Jai Hind guys and welcome to JK Civil Services. I hope you all are doing great. तो चलिए आज हम अपने करंट इवेंट्स पढ़ने वाले हैं जितने भी मार्च में देखे गए हैं 2026 में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के रिगार्डिंग, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, वो पूछ रहे हैं वी शॉर्ट्स जो न्यूज़ में देखा गया वो क्या था। देखो वी शॉर्ट्स की फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज, यहाँ से रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो देखिए ये तो पता चल गया हमको कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट है। तो देखो जो बहुत छोटे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिनको कि हम लोग कैरी कर सकते हैं, जैसे ये आपको इमेज में दिख रहा है ना, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मैन पैड्स, मतलब कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कि अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी तो इसको उठाना कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, आप ऐसे याद रखो कि जो वी शॉर्ट्स है ना, ये डीआरडीओ का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि ये जितनी छोटी होती है इसका मतलब जब हम एरियल डिस्ट्रक्शन इसकी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है सीडीएसओ, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। तो देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि केमिकल्स का कोई काम नहीं है, कॉमर्स और इंडस्ट्री का भी नहीं, साइंस एंड टेक का भी कोई काम नहीं है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और देखो आपको पूछा जा सकता है कि जो सीडीएसओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखो इसका हेडक्वार्टर हमको मिलेगा एट न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो एमडोवा ट्राइब है, वो जो हमको अभी न्यूज़ में उसके रिगार्डिंग मिला, तो ये कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है। देखो जो एमडोवा ट्राइब है ना, ये हमको अमेजोन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइम का कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, द अमेज़न ट्राइब हैज़ नो वर्ड्स फॉर नंबर्स यूजिंग ओनली टर्म्स लाइक अ फ्यू और मैनी, तो इसीलिए इनके पास टाइम का कंसेप्ट भी नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तो फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम जो कि न्यूज़ में था, वो एक फीफा का इनिशिएटिव है, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है फीफा के साथ में। तो देखो यहाँ पर आईएमएफ का तो कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि मॉनेटरी कोई यहाँ पर पैसे का लेन देन तो हो नहीं रहा है, ना कि लोन का, वर्ल्ड बैंक का भी कोई काम नहीं है, यूएनडीपी का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पर है यूनेस्को का, बिकॉज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बात समझ, ये देखिए फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स, इसका याद रखना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में है, ए करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, हमको पता है कि हर एक मंथ में या 30 डेज़ होते हैं या 31 डेज़ होते हैं, बट फेब में ऐसा नहीं होता है। तो देखो फेब में ऐसा नहीं होता है, फेब के बाद डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है मार्च में आके, फेब में रहता है बट मार्च में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो मार्च 1 को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, ये देखो पीपल फर्स्ट, ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उस यूएस ने अभी रिसेंटली हमने देखी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यूएस ने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च किया, किस पर, ईरान पर किया, तो वो कौन सा था। तो देखो वो था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसमें क्या हुआ, जो यूएस ने ना इनके बहुत सारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे इनकी मिसाइल इंस्टॉलेशन, वो सारी जगह पर बहुत ज़्यादा इन्होंने तबाही की है और बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये देखो यहाँ पर ये इमेज है, ये इनके कुछ और स्टेशंस हैं जहाँ पर ये तेहरान, ठीक है, यहाँ पर हमको एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि यूपी की ऐसी कौन सी सिटी है जिसको कि अभी ऐड किया गया हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिन्होंने ये हाईएस्ट प्लांट किए हैं सैपलिंग्स 1 घंटे में। देखिए वो आपको चेंज करके 24 आवर्स भी पूछ सकते हैं, 6 आवर्स भी, कितना भी पूछ सकते हैं। याद रखना 1 घंटे में उन्होंने कितने किए हैं ग्रो,
वो है 2,51,446। और देखो ऐसा था कि 8 साल से ना चाइना ही जो लीड कर रही थी इसको, बट अभी चाइना का ये रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ा है, वो भी इंडिया के वाराणसी, ठीक है? यूपी की जो सिटी है वाराणसी उसने तोड़ा है। और ये दोमारी विलेज था, वहाँ पर हमको देखा गया, जो कि कहाँ पर है? गंगा रिवर के पास में ही है, ठीक है? दोमारी विलेज, ये भी याद रखना, आपको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं वो, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया वाराणसी। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है सीडब्ल्यूसी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होता है? देखो पहले तो जो ये सीडब्ल्यूसी है ना, ये हमारे पास एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी क्या होती है? जो कि किसी एक्ट से बनी होती है, ठीक है? तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये एक वेयर हाउस की तरह काम करता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, याद आ गया? याद नहीं आ गया, समझ आ गया इसका आंसर क्या है? सी। अब देखो वो बोल रहे हैं कि कौन-सी ऐसी स्टेट है जिसने लीड किया है डोनेशन में सबसे हाईएस्ट? तो देखो वो है हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डोनेशन देखने को मिली है 2847। उसी के साथ आपको अलग-अलग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, बट तमिलनाडु इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। अब देखो हमारे पास 2 स्पीशीज़ के नाम हैं, मोनिलीगैस्टर गिरिशी एंड द्रविडा रेनॉल्ड्सी। ये दोनों क्या हैं? ये अभी न्यूज़ में थी। तो देखो ये हमारे पास क्या है, अर्थवॉर्म की स्पीशीज़ हैं और ये हमको कहाँ पर मिलती हैं? ये हमको देखी जाती हैं जो हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पर हमको ये स्पीशीज़ जो है वो देखने को मिलती है। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ मिलती है, तो ध्यान में रखना। आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखो अगला सवाल क्या है, जो एमडब्ल्यूसी जो हमारी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 थी, वो कहाँ पर हेल्ड हुई? तो देखो वो हमारी हेल्ड हुई थी बार्सिलोना स्पेस में। अब देखो ये सबसे वर्ल्ड की ना सबसे लार्जेस्ट इवेंट हुआ था जहाँ पर कि इन्होंने कनेक्टिविटी पे फोकस किया था और इन्होंने मतलब इनकलकेट किया एआई को, ठीक है? जिससे कि जिसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर इमेज भी है, ये देखो यहाँ पर एआई का इन्होंने इंटीग्रेशन किया था और कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है? अब देखो वो बोल रहे हैं कि एचएमपीवी जो कि हमारे पास ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस होता है, वो कौन सी कंट्री के वेस्ट कोस्ट में हमको देखने को मिला? तो देखो वो हमको देखने को मिला यूएस के वेस्ट कोस्ट में, बहुत ज़्यादा। अब देखो इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, ये ना एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि हमारे ब्रोंकिटिस होती है ना, ब्रोंकाइस, उनको और निमोनिया निमोनिया करता है। तो ये बेसिकली देखा जाता है जो बच्चों में भी रिस्क ज़्यादा होता है और एडल्ट्स में, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें, या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा वीक इम्यूनिटी होती है उनमें। तो बाकी इसके बारे में पढ़ लेना क्योंकि ये न्यूज़ में था, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? इसके सिम्पटम्स भी हैं फीवर, कफ, कोल्ड, नेसल कंजेशन, सोर थ्रोट, ठीक है? या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिकॉज़ ये रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है एक, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं स्टेनोथोई लॉरी, ये एक रेयर श्रिम्प के जैसे, ये ना श्रिम्प इसके जैसे एक स्पीशीज़ है, मेराइन क्रस्टेशियन स्पीशीज़ है जो कि हमको रिकॉर्ड की गई इंडिया में। तो ये कहाँ पर, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर हमको ये देखने को मिली? तो देखो ये हमको देखने को मिली है ओडिशा में, ठीक है? आगे बात समझ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। और देखो इससे पहले ये हमको देखने को मिलती थी मलेशिया में, बट अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये हमको इंडिया के किसी स्टेट में देखी गई है, तो इसलिए न्यूज़ में था, पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाइबर शेखन मिसाइल, ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कौन सी ऐसी कंट्री ने डेवलप की है? देखो एक होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल और एक होती है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जैसे आप यहाँ से उसको चला रहे हो, उसका टारगेट यहाँ है तो ये हवा में होकर यहाँ पे हिट करेगी, बट जो क्रूज मिसाइल होती है वो यहाँ, वो सरफेस के साथ साथ ही चलेगी, वो ऊपर से नहीं आएगी। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से फ्लो करके आएगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ईरान, ठीक है? याद रखना, खाइबर शेखन मिसाइल कहाँ की है? ईरान ने डेवलप किया है इसको। अब वो देखो बोल रहे हैं कि इंडिया की फर्स्ट फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो कौन सी सिटी में इनैगोरेट की गई है? तो देखो वो इनैगोरेट की गई है दिल्ली में, और इसको किसने इनैगोरेट किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने,
ठीक है, वो ये भी सवाल पूछते हैं किसने किया था, तो याद रखना पीएम ने किया कहाँ पर? दिल्ली में किया। ये देखो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो शाइन ऐप है जिसको लॉन्च्ड किया गया है फॉर टू प्रमोट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, तो ये किसने, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया? देखो शाइन की फुल फॉर्म क्या होती है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, और ये जो शाइन ऐप है ये हमने लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे टू प्रमोट द वीमेन सेफ्टी। तो देखो ये किया था हमारे इंडियन रेलवेज ने। अब क्या होता है, ये ऐप में हम कोई भी कंप्लेन होती है वो फाइल कर सकते हैं अगर कि आपको कुछ भी ऐसा हरासमेंट फेस करने को मिले, तो इसीलिए शाइन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ध्यान रखना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अभी कंडक्ट किया इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स ऑफ द इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी। अब देखो एडीसी क्या होता है? एडीसी को हमने डिज़ाइन किया था कि जैसे कभी-कभी क्या होता है, इमरजेंसी की नीड होती है ना, तो ये हमारी मेडिकल किट को डिलीवर कर सकता है, या इमरजेंसी टाइम में ये देखो इस तरह से ये ड्रोन है और ये लेके जा रहा है हमारी मतलब मेडिकल किट को। तो वो बोल रहे हैं किसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था? देखो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ एंड हमारी इंडियन नेवी। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। एडीसी वो पूछ सकते हैं आपको कि एडीसी 150 क्या है जो अभी न्यूज़ में था, या फिर किसने कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन थी जिसने कि इसको एक कंडक्ट कराया एक फ्लाइट रिलीज़ ट्रायल, तो वो भी याद रखना है डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहे हैं कि विच सिटीज कंटेनमेंट बोर्ड लॉन्च द स्वच्छ मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टूल स्मार्ट टूल। ठीक है, हमारी सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखो सबसे पहले तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मार्ट की फुल फॉर्म है हमारे पास स्वच्छ मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली किया गया था, यहाँ पर हमने ना एआई का यूज़ किया हुआ है ताकि हम जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है ना सैनिटेशन में वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास दिल्ली। याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेली। ये देखो स्वच्छ मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग और एआई बेस्ड एनालिटिक्स होंगे, 4 टायर मॉनिटरिंग, सीईओ ऑफिस इंचार्ज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि एआई बेस्ड होगी ये, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी है जो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, और सैनिटेशन भी। ठीक है, अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो एफएचआई होता है, जो हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का था, इसका जो सेकंड एनुअल फेज है वो किसने रिलीज किया, कौन से इंस्टीट्यूशन ने किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नीति आयोग। ठीक है, तो जो इसमें इसका फर्स्ट जो इसमें पोजीशन जिसकी आई है वो आई है हमारे पास ओडिशा की, उसके बाद है हमारे पास गोवा, देन झारखंड। तो याद रखना पूछा जा सकता है सीक्वेंस भी, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब देखो वो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखिए वो पूछ रहे हैं हमसे कि जो कैल्योसिरा होलोवा और असुरा बॉक्सा है जो अभी न्यूज़ में देखे गए, ये क्या हैं? तो देखो ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड मॉथ की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमको कहाँ पर 2 स्पीशीज़ हमने इसकी देखी थी, ये हमको देखने को मिली थी, एक सिक्किम में मिली, 2 मिली हुई है ना, एक सिक्किम में मिली थी और जो दूसरी वाली है वो हमको वेस्ट बंगाल में मिली, जो हमारा ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ज़ेडएसआई, इसने इनको यहाँ इसी कमेटी ने हेल्प की है इसको फाइंड करने की, नॉट कमेटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज में सिक्किम और वेस्ट बंगाल में देखो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा, जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए अभी हमको न्यूज़ में देखा गया। तो देखो जो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, मैं आपको पहले दिखाती हूँ, जो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा फॉर हाई स्पीड इंटरनेट फॉर 20 लाख रूरल हाउसहोल्ड। ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप किसके साथ की है? हिंदुजा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की हुई है, और ये हमारी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने बोला हुआ है कि 2-3 साल में ये कनेक्टिविटी को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी।
ठीक है, आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि है यूएसडीए, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट सप्लायर बनी है कॉटन की? ठीक है, तो देखिए वो है हमारे पास इंडिया। याद रखना इसका, क्योंकि अभी हमारा बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल्स है वो उसकी ज़्यादा डिमांड है, उस वजह से इंडिया जो है वो बन चुकी है, ध्यान में रखना। अब वो बोल रहे हैं शैलेश कुमार जिनको कि अ, मतलब इन्होंने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? हमारे जो मेंस हाई जंप T63 हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में। तो देखो इन्होंने जो जीता है वो जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था और ये हमें जो देखने को मिला था ये दिल्ली, न्यू दिल्ली में देखने को मिला था, ध्यान रखना। ठीक है, नाम याद रखना शैलेश कुमार। कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल जीता था मेंस हाई जंप T63 में। अब वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2026 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर? तो देखो वो है हमारे पास FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, आपको वन लाइनर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसने किया है याद रखना, और किसको किया है, कब किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नेशनल शिपिंग बोर्ड NSB जो कि अभी न्यूज़ में देखने को मिला था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो देखो ये है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। देखो शिपिंग की ही बात हो रही है तो ये तो दिख ही रहा है सामने, इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं हमारे पास द राजमार्ग प्रवेश पोर्टल जो अभी न्यूज़ में देखा गया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होता है? तो देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब देखो राजमार्ग प्रवेश में क्या होता है, इसमें ना हमको परमिशन ग्रांट करनी होती है, जैसे हमने देखा है ना हमारे नेशनल हाईवेज पे वायर्स होती हैं, कभी पाइपलाइंस डालनी होती हैं, तो उसके लिए परमिशन ग्रांट करनी होती है, ये वो है ये। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नेशनल एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2026 कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो देखो वो किया गया न्यू दिल्ली में, याद रखना। ठीक है, और देखो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? देखो इसको ऑर्गेनाइज किया माइटी ने, जो कि है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो हमने इसमें क्या डिस्कस किया, हमने इसमें जो 3D प्रिंटिंग थी ना और डिजिटल जो चीज़ें थी उसको कैसे इनकलकेट करना है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन सागर बंधु जो कि अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी ऐसी कंट्री के साथ था? तो देखो वो था श्रीलंका, श्रीलंका के साथ, क्योंकि इसके साथ में हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, और देखो सागर की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? SAGAR, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो याद रखना किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है 14th ऑफ मार्च को। ध्यान रखना ये वन लाइनर में पूछा जाएगा, कब किया जाता है? 14 मार्च। अब वो बोल रहे हैं जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो देखो ये दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 में, जो कि प्रोटेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जितने भी साइबर थ्रेट्स होते हैं उससे। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास केरला। केरला में ही किया गया, और स्पेशली एक जो काइट था ना केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इसके अंडर उन्होंने ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिसमें कि प्रॉपर सिक्योरिटी है जो फ्रॉम साइबर थ्रेट्स वो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखो वो बोल रहे हैं कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने कि सिक्योर किया टॉप रैंक किसमें, किसको इम्प्लीमेंट करने में? ICJS 2.0। अब ये क्या होता है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब देखो ये किसके अंडर था? हमारे NCRB के अंडर था, और इसमें क्या था कि हमें एक ही जो प्लेटफॉर्म था, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई, फोरेंसिक हो गया, प्रिजनर्स हो गए, कोर्ट हो गए, उसको एक ही साथ में ये कनेक्ट कर पाता था, तो वो है। अब ये कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो वो बोल रहे हैं कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडक्ट किया कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब ये इन्होंने किया कि ताकि ये देख सकें कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम करता है या फिर नहीं करता है। तो देखो ये है
नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कंट्रीज़ थी नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इन तीनों 3-4 और कंट्रीज़ थी, इन्होंने ये किया नाटो, ठीक है? अब देखो उसके पास ऑपरेशन जेरिको एंड एंटी ड्रग इनिशिएटिव जो कि न्यूज़ में था, ये कौन-सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो देखो ये किया है हमारे पास मिज़ोरम की, याद रखना। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमारे जो इंडो म्यांमार का बॉर्डर है ना, वहाँ पर उस जगह में सर्विलेंस करते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने जीता इंडिया वेल्स मास्टर टाइटल? ठीक है, तो देखो वो है जेनिक सिनर्जी, नाम याद रखना, आपको पेपर में पूछा जाएगा। जेनिक सिनर्जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो बोल रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि अभी न्यूज़ में देखने को मिला, तो वो कौन सी स्कीम के अंडर था? तो देखो वो था अटल वायु अभुदाय योजना के अंडर, ठीक है? इसमें क्या था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, तो याद रखना कौन सी स्कीम के अंडर था। अब देखो वो बोल रहे हैं द पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 इनिशिएटिव जो न्यूज़ में था, वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो देखो वो एजुकेशन से, क्योंकि जो शिक्षा का मतलब होता है वो एजुकेशन ही होता है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर एजुकेशन होगा डी। देखो वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली अवार्ड किया 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशनल टाइटल्स? तो देखो वो हमारे पास हो जाएगी मोरक्को, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। अब देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो किसको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का? कवे मदानी जी को, ठीक है? याद रखना इनका नाम, पेपर में आपको पूछा जा सकता है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि हु हैज़ वॉन द मार्क लैंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, उनकी बुक के लिए द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इन मार्च 2026। कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है ना, तो याद रखना इनका नाम है विलियम डार्लिम्फ, ठीक है? ध्यान रखना, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बुक के लिए था, कब मिला और कौन सा प्राइज है वो मिला, तो तीनों चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने होस्ट किया था वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का, करेगी सॉरी। अब देखो वो करेगी इंडिया, ठीक है? और इंडिया में ये कहाँ पर देखा जाएगा? ये हमको देखा जाएगा ओडिशा में। ओडिशा के जो कलिंगा स्टेडियम है ना, वहाँ पर हमको ये इवेंट है जो वो देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना, पूछा जाएगा, अब ये तो न्यूज़ में रहेगा ही आगे, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है वीबी जी राम जी यूथ डिजिटल चैंपियन कैंपियन इन मार्च 2026? तो देखिए वो है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि जो लीजेंडरीज डिजीज़ है जो कि अभी न्यूज़ में देखी गई, तो ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो देखिए ये बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है थर्ड फेज किसका? जल गंगा संवर्धन अभियान का, ठीक है? जो कि है वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, जो कि मार्च 2026 में हमको देखा गया। तो देखिए वो है हमारे पास मध्य प्रदेश। ध्यान में रखना, आपको पूछा जाएगा वन स्टेटमेंट में ही कौन सा अभियान था, किसने लॉन्च किया और कौन सा फेज था इसका, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रैस लफान इंडस्ट्रियल सिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब, जो कि अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री में देखने को मिला है? क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में थी इसीलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखो ये है हमारे पास कतर में, ध्यान रखना, ठीक है? और ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट था कि नहीं था, तो ये भी ध्यान रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है कौन से दिन मनाया जाता है? तो देखो वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 ऑफ मार्च को, और इसकी थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएनएस तारागिरी F41 जो कि अभी न्यूज़ में थी, ये कौन सी वॉरशिप्स में है? देखो जो आईएनएस तारागिरी है ये हमारे पास थी अंडर द प्रोजेक्ट
17A। इसमें हमने ना जितनी भी वॉरशिप्स देखी थी वो जो माउंटेन पीक्स थी ना उसके नाम पर। अब देखो नीलगिरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी क्लास में, ठीक है। बाकी जितनी भी हमने इसमें इंक्लूड की हुई है ना वो सभी वहाँ की माउंटेन पीक्स के नाम से ही रखी हुई है, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं वर्ल्ड पपेटरी डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21। देखो 21 को हमने पपेट बनाया, 22 को हमने वाटर सेव करने का सोचा, हमने वाटर का इसलिए हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्व इनिशिएटिव जो कि अभी न्यूज़ में था, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? तो देखो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो गर्व का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन बर्थ आउटकम्स। अब क्या होता है ना, मतलब कभी कभी हमने देखा है कि जो प्रीटर्म बर्थ हो जाता है कुछ कुछ बच्चों का, तो वो उसके लिए ये गर्भ इनिशिएटिव हमने जो है वो न्यूज़ में देखा गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। और इसके साथ में एक और मिनिस्ट्री भी है, वो भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, जो कि बायोटेक किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर, तो ध्यान रखना। अब वो बोल रहे हैं द माइनर प्लेट सेंटर एमपीसी, जो भी न्यूज़ में हमने देखा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर था? तो देखो ये था आईएयू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंडर, द माइनर प्लेट सेंटर, ध्यान रखना एमपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखो अब वो बोल रहे हैं कि विच बैंक रिसीव द नेशनल अवार्ड इन मार्च 2026, जिसने कि अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है किसमें? एसएचजी, जो कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनमें, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ध्यान रखना आपको वन स्टेटमेंट करके पूछा जाएगा, ठीक है, और कौन से किसमें इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है वो भी। अब उसके बाद है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने होस्ट किया बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज सस्टेनेबिलिटी इमर्शन प्रोग्राम 2026 का? तो देखो वो है इंडिया, ठीक है, याद रखना सवाल पूछा जाएगा तो किसने किया? इंडिया ने किया। अब वो देखो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने टॉप किया मेडल टेबल, कहाँ पर? वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 का? तो देखो वो है हमारे पास यूएस ने किया, ठीक है। अब उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ आईबीएफआरटी स्कीम, कब तक? 2031 तक। अब देखो वो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आईबीएफआरटी क्यों, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ये भी पूछ सकते हैं कब तक किया गया है। तो देखो ये है इमाइग्रेशन वीजा फॉरेनर रिस्ट्रिक्शन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो क्या है? इमाइग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉरेस्ट आउलेट एथीन प्लेविटी, जो कि एंडेमिक हो गया था सेंट्रल इंडिया में, जो अभी वापस स्पॉट किया गया है 113 ईयर्स के बाद, तो कौन से नेशनल पार्क में हमको देखने को मिला? कूनो नेशनल पार्क में। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? हमारे पास एमपी में है। तो ध्यान रखना कि ये जो है एंडेमिक हो गया था बट अभी हमको वापस देखने को मिला है, तो सवाल जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में था ये। अब वो बोल रहे हैं कि किसको अपॉइंट किया गया है होल टाइम मेंबर फॉर द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो देखो वो हैं के वी रमन मूर्ति जी। ध्यान रखना इनका नाम के वी रमन मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ईरान का? तो देखो ये है मोहम्मद बगर जोलगादर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना भी नहीं है बट नाम याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इलॉन मस्क्स टेराफैब प्रोजेक्ट अनवील्ड इन मार्च 2026? अब देखो जो ये प्रोजेक्ट था ना, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि इन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया था, और वो भी एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब वो बोल रहे हैं कि मार्च 2026 में इंडिया ने अपना फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड एलपीजी एटीएम, जो कि गैस वेंडिंग मशीन है, इसको लॉन्च किया। तो ये कौन सी सिटी में किया गया? गुड़गांव में, गुरुग्राम में, हरियाणा में देखने को मिला ये, ठीक है। और किसने किया ये? बाय बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ 11 न्यू मून्स, ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हैं सैटर्न में, मून्स कितने हो गए सैटर्न में, तो देखो वो 285 हो गए और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि कितने न्यू ऐड किए गए और टोटल कितने हो गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि बिहार जो डे है, बिहार दिवस है, उसकी थीम क्या थी, जो कि हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो उसकी थीम थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, यूबी 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 यूबी, ध्यान में रखना, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि विच इंडियन नेवल ऑपरेशन वाज इंटेंसिफाइड इन मार्च 2026 टू एस्कॉर्ट एनर्जी टैंकर्स थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान। ओमान, तो हमने ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो एलपीजी गैस इन सब के बारे में देखने को बहुत ज़्यादा था, तो ध्यान रखना ये था अंडर ऑपरेशन सन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन संकल्प। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सी ऐसी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक नया रूल बनाया है जिसमें कि उनको मंथली पेंशन दी जाएगी 3000 की। तो देखो वो है हमारे पास ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसने ही यहाँ पर ही हमको रूल देखने को मिला जिसमें कि 3000 दे दी जाएगी ट्रांसजेंडर पर्सन को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स स्टेट रूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्च 2026 में हमने सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन था दैट वर लार्जली ट्रिगर्ड बाय इमरजेंसी रिकमेंडेशन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि उसको रिकमेंड किया था। तो देखो वो तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल एनर्जी की बात हो रही है, तो वो था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि है IEA। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी जो है विच सेंचुरी बॉर्डरिंग राजस्थान, राजस्थान के साथ कौन सी ऐसी सेंचुरी का बॉर्डर मिलता है जो कि अभी सेकंड होम बना किसका, चीतास का। ठीक है, तो अब देखो वो है हमारे पास गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब दूसरी स्टेट कौन सी है, तो दूसरी स्टेट है हमारे पास एमपी और श्रीनगर के बॉर्डर पर ये देखने को मिला। ठीक है, तो ध्यान में रखना गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड होम चीतास का। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी इनोवेशन फॉर द भव्य स्कीम, जो कि अभी न्यूज में हमको देखने को मिली है। देखो भव्य का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्डिंग हार्नेसिंग एंड एडवांसिंग वर्सटाइल यील्डिंग एसेट्स। अब देखो कि किसके अंडर था, ये था प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्री अप्रूव्ड क्लियरेंसेज। अब देखो ये थी ताकि जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, हम उसको बूस्ट कर सकें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ला पाएँ। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए था, इनोवेशन के लिए ही था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, ध्यान रखना प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो वो बोल रहे हैं कि मार्च 2026 में गूगल और सीसा ने इशू किया एक अर्जेंट रेड अलर्ट वार्निंग रिगार्डिंग द ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। अब देखो ज़ीरो डे क्या होता है, ज़ीरो डे में क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ वो डेवलप कर देते हैं, बट उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि ये इश्यू जो है। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो ज़ीरो डे था, ये क्या था? तो ये है अ फ्लॉ दैट वाज डिस्कवर्ड एंड अनएक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स बिफोर द डेवलपर्स न्यू अबाउट इट। ठीक है, तो हैकर्स उसको पहले ही डेवलप कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, बट उनके डेवलपर्स जो हैं वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना ज़ीरो डे क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिज्म एसजी पोर्टल जो कि अभी न्यूज़ में देखने को मिला, इसका प्राइमरी एम क्या था? तो देखो इसका एम था डिजिटाइजेशन करना, अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन फॉर रेल रोड ब्रिजेस। ठीक है, जितने भी हमारे रेल रोड ब्रिजेस थे उनकी इंस्पेक्शन वगैरह करना, और इसमें क्या था कि हम इंटीग्रेट कर पाएँ रेल और रोड को अच्छे से, और जिससे कि हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाए, ये उसके लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद रेफरेंस टू ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो कि मार्च में देखा गया। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन मिशन था जो कि प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर, जो इन आइलैंड नेशंस हैं हमारे इंडियन ओशन को वहाँ पर, या फिर क्या ये लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी में जिसमें कि हम एनर्जी टैंकर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर आएंगे। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। देखो ये बेशक इसमें एनर्जी था, ऊर्जा सुरक्षा था, बट इसमें ऐसा कुछ हमने नहीं किया था, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं था इसमें, बट ये था इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया गया था टू एनर्जी टैंकर्स लेने के लिए थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसकी लोकेशन का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
यूथेला ज़ुबेन गार्गी जो अभी न्यूज़ में देखा गया कहाँ पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पर, ये किसकी स्पीशीज़ थी? तो देखो ये है हमारे पास बटरफ्लाई की स्पीशी। तो ध्यान रखना आपको पूछा जा सकता है जितनी भी स्पीशीज़ न्यूज़ में होती हैं। तो देखिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज़ देख सकते हैं जाकर, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड टेक केयर।